पर आए हैं, क्या क्या लोगों के लिए सौगात लेके आए? ये देखिए, जो प्राकृतिक आपदा ही है, मैं उसको देखने के लिए जहाँ इफेक्टेड जगह है, जहाँ जहाँ लोग प्रभावित हुए हैं, क्योंकि भारी बरसात भी हुई है और बाढ़ भी आई है, क्योंकि पंजाब के अंदर तो बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी हुई हैं। हमारे हरियाणा के अंदर भी जहाँ लो लाइन एरिया है, उस लो लाइन एरिया में जल भराव हुआ है। और मैं कल भी पूरा दिन हल्के में इधर रहा हूँ, कुरुक्षेत्र जिला और अंबाला जिला इस साइड में रहा हूँ, और आज भी मैं इधर फतेहाबाद, हिसार, टोहाना और हमारे झांसी इस साइड पूरा एरिया के अंदर जहाँ जहाँ भी दिक्कतें आई है भारी बरसात के कारण या जल भराव के कारण दिक्कतें आई है, उसको देखने के लिए उसके क्या आगे समाधान निकले, ताकि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की दिक्कतें न आए। परंतु क्योंकि जब वो भारी बरसात आती है और बहुत ज्यादा बरसात आ जाती है, तो व्यवस्थाएं भी अव्यवस्था में बदल जाती हैं, दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। मैं सभी से अपील ये भी करना चाहूंगा कि हम सब इस प्राकृतिक आपदा का मिलकर के सामना करें। सरकार मजबूती से लोगों के साथ खड़ी है, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे सभी जो प्रत्याशीगण थे, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्रीगण हैं, हमारे अधिकारीगण मुस्तैदी से एक एक मिनट की रिपोर्ट ले रहे हैं। और सभी हमारे, चाहे विधायक हैं, चाहे मंत्रीगण हैं, चाहे हमारे प्रत्याशीगण हैं, वो सभी भी स्थिति के ऊपर नजर लगाए हुए हैं, किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो, और उसके अंदर हर संभव हेल्प भी कर रहे हैं। और जहां जहां कोई दिक्कतें और उसको सुधार करने की जरूरत है, उन सबको सुधार कर। सर, ये था कि गुना में पिछले 3 वर्ष पहले भी ऐसे ही हालात रहे थे, तो क्या प्रशासन 3 वर्ष में संभला नहीं कि दोबारा हालात ऐसे हो? देखिए, मैंने आपको कहा है, अगर कोई व्यवस्था खड़ी करते हैं, अगर इतना ज्यादा पानी आ जाता है, अव्यवस्था कर देता है। बरसात इतनी आ रही है, आप देख रहे हैं, गांव के गांव हिमाचल के अंदर हट गए यार, इतना पानी आ रहा है हिमाचल के ऊपर से। पंजाब के अंदर स्थिति देखिए, क्या स्थिति बनी है। ऐसी स्थिति के अंदर हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के आगे कोई जोर नहीं होता किसी का। उसको हम बिल्कुल, हमने ये क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोला है, और जो भी इफेक्टेड हमारे किसान हैं, जिनकी फसल का खराब हो, हमने कहा है कि आप उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करिए। लगभग 1,70,000 के करीब एकड़ का रजिस्ट्रेशन भी ई पोर्टल, क्षतिपूर्ति पोर्टल पे हो गया है, और हर संभव सहायता करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ताकि हमारे किसान को उन्होंने खर्चा भी किया है, खर्चे से उनका ज्यादा जो भी सरकार भरपाई करने का काम उसके अंदर करेगी, उनके साथ खड़ी। किसानों के लिए तो पोर्टल खोल दिया गया, लेकिन मगर दुकानदारों के लिए और रिहायशी लोगों के लिए इनके जो नुकसान हुआ है, तो उसका क्या? रिहायशी लोगों के लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों ही मैंने जो कच्ची छत जिनके थे, ऐसे लोगों को 78.5 करोड़ रुपया अभी 1-1.5 महीने पहले ही मैंने जारी किया था, और उन सबको भेजा भी है। और इस प्रकार के अगर कोई और इफेक्टेड लोग हैं, जिन लोगों की अभी इस बरसात के अंदर, भारी बरसात में छत भी गिरी है, उन जो परिवार से बिछुड़ भी गए हैं, ऐसे परिवारों की सहायता के लिए भी हमने पैसा जारी कर दिया है। उनके परिवार में भी पैसा पहुंच जाएगा, और हमने जो और कच्ची छत के लिए अगर कोई अप्लाई उसके अंदर करेगा पोर्टल के ऊपर, उसका पैसा हम तुरंत जारी करेंगे। क्योंकि मुझे सहायता दी है सर, तो क्या कहेंगे जी, पंजाब के लिए और भी आगे ऐसे मदद करते रहेंगे? नहीं, देखिए, प्राकृतिक आपदा है, मैंने कहा था पंजाब हमारा भाई है, और जो वहां पर इतना बड़ा जो बाढ़ से स्थितियां बनी है, हमें बहुत उसका दुख भी है, और हम हर संभव, मैंने उसी दिन ही लेटर लिख करके वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था कि हमारे से कोई भी हेल्प की आवश्यकता है, या हमारे से किसी प्रकार की आप ये चाहते हैं कि ये हेल्प हमें चाहिए, हम निसंकोच तुरंत आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि आपका चीफ सेक्रेटरी हमारे चीफ सेक्रेटरी को बता दे, इतना ही बता दे कि हम जो भी सहायता आप मांगेंगे वो सहायता हम पहुंचाने का काम करेंगे। और हम लगातार, क्योंकि पंजाब की स्थिति के ऊपर भी नजर लगाए हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी बराबर फीडबैक ले रहे हैं। और हमने वहां के नेताओं को, जो हमारे पार्टी के नेता हैं, उन पार्टी के नेताओं से भी संपर्क स्थापित करके यहाँ से हमारे पार्टी के
कार्यकर्ता वो सामान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज भी मैंने लगातार यहाँ पर मैं बताना चाहता हूं कि लगभग पिछले दिनों में 80 के करीब राहत सामग्री के ट्रक वो हमने पहुंचाए हैं वहां पर। और मैं बताना चाहता हूं कि आज भी मैंने 15 ट्रकों को हरी झंडी दिखा करके पंजाब में भेजा है और 10 ट्रक मैंने हिमाचल प्रदेश के अंदर लोगों की राहत सामग्री लेकर के वो गए हैं कि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, क्योंकि ये मानवता का धर्म है। और आदरणीय मोदी जी तो कहते हैं संगठन ही सेवा है। हमारा पूरा का पूरा संगठन, हमारे सभी कार्यकर्ता लोगों की सहायता के लिए लगे हुए हैं और निरंतर उनसे संपर्क करके सामान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि लगातार जो हमने पिछले दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी, इसमें अब तक जो हमने पैसा भेजा है पिछले लगभग 10.5 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर 2314 करोड़ रुपया हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी लोगों के पास भेजा है ताकि उनको पक्का मकान मिले। और इसी प्रकार जो अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अभी पिछले दिनों भी जब विधानसभा के ठीक पहले मैंने एक बटन दबाया था और उसमें 116 करोड़ रुपया मैंने तब पहुंचाया था, 78 करोड़ रुपया अब पहुंचाया। कुल मिलाकर के हमने 416 करोड़ रुपया जो अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना कच्ची छत के जो पैसे हैं वो भी पहुंचाने का काम किया है।